कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। देश 21वीं सदी में है और ऐसे में लड़कियों की शादी की उम्र भी क्या 21 साल हो जाना चाहिए? जी हाँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस तरह के कदम तो बढ़ाए, लेकिन इसी बीच उमरिया, नागदा सहित कई जगह से महिलाओं के साथ अमानवीयता की ऐसी खबरें भी आईं जो समाज को शर्मसार करती हैं। और बात नई सदी नई सोच की करते हैं तो फिर सवाल भी कुछ ऐसे उठते हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि क्या उम्र बढ़ाने से पहले सोच भी नई सदी की करना होगा। इन दिनों प्रदेश की सियासत 21 को लेकर गर्म है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन वर्मा ने आग में घी डालने जैसा बयान देकर बहस को और गर्मा दिया है। अरे भैया 18 साल की हो जाए, शादी करके अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। वो उन्होंने नहीं साहब, हम पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 21 साल उम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका लॉजिक है उसके बाद। डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। सज्जन सिंह वर्मा ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वे अपने नाम के विपरीत चले गए। इससे न केवल प्रदेश की बल्कि देश की बेटियों का अपमान हुआ। सज्जन सिंह वर्मा ने इन शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी के और अपने संस्कारों को सामने रखा है। विवाह की उम्र बढ़ेगी या नहीं ये तो बाद में तय होगा, लेकिन सियासत में जरूर नेता अपने बयानों से अपनी उम्र बढ़ा लेंगे। अब सवाल यही है, क्या 21 की बात करने से हम 21 की तरह बढ़ जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा उम्र बड़ी या सोच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए नेता करते हैं बेतुकी बयानबाजी? सियासत में क्यों भाषा की मर्यादा भूल रहे हैं माननीय? क्या ऐसे बयान देकर आधी आबादी का विश्वास जीतेगी कांग्रेस? लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जिस प्रकार से देश लगातार उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, हमारी आधी आबादी की हर क्षेत्र में भूमिका सामने आ रही है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो महिलाएं अपने करियर को लेकर, अपने रोजगार को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर काफ़ी जागरूक दिखाई देती हैं। हालांकि समाज में कुछ कुरीतियां भी हैं, अभी भी बाल विवाह जैसे कलंक सामने आते हैं। अभी सरकार ने शादी की न्यूनतम जो उम्र है लड़कियों के लिए वो 18 वर्ष करके तय की हुई है, लेकिन इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने महसूस की। उन्होंने कहा कि जब हम बात इक्वलिटी की करते हैं, अगर लड़के की उम्र 21 साल है तो क्यों नहीं लड़की की शादी की उम्र भी न्यूनतम आयु सीमा 21 साल की जाए। एक बड़ा अजीब सा बयान है। अजीब सा बयान ये कि क्या सिर्फ महिला प्रजनन की विषय वस्तु है? क्या महिला सिर्फ बच्चे को जन्म देने के लिए ही उसका अस्तित्व है कि उसके अंदर मातृत्व क्षमता विकसित होने का जो समय है बस उसी से उसके बाकी विकास को, बाकी अवधारणाओं को, बाकी मान्यताओं को उसी से आंका जाए, उसके व्यक्तित्व को उसी से आंका जाए? सज्जन सिंह वर्मा जी जिस प्रकार से मातृत्व केंद्रित हो गए, उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो निश्चित रूप से भाषाई व्याकरण का अभाव होगा, उनके पास शब्दों की कमी हुई होगी, हो सकता है उनकी मंशा गलत ना हो। लेकिन जब से मातृत्व क्षमता विकसित हो जाती है किसी भी महिला के अंदर, लेकिन अगर वो उसके अंदर और कोई क्षमता है, वो चांद को छूना चाहती है, वो मैरी कॉम बनना चाहती है, वो कला के क्षेत्र में जाना चाहती है, वो साइना नेहवाल बनना चाहती है, क्या ये क्षमताएं भी उस मातृत्व क्षमता के साथ, उस मातृत्व की शारीरिक क्षमता के साथ विकसित हो जाती हैं? और अगर इन्हें विकसित होना है तो इन्हें एक समय चाहिए, इन्हें एक सहयोग चाहिए, इन्हें एक माहौल चाहिए।
सज्जन सिंह वर्मा जी शायद उस दिशा में सोच नहीं पाए। और अगर ये सज्जन सिंह वर्मा जी की सोच है तो कांग्रेस को इसको खारिज करना चाहिए। और अगर ये कांग्रेस की सोच है तो सवाल फिर खड़ा होता है कि जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा खुद महिला हो, जो पार्टी इंदिरा इज बैक के साथ प्रियंका गांधी जी को प्रोजेक्ट कर रही हो, तो फिर अगर ये सोच है तो वो प्रोजेक्शन कितना खोखला। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, नेहा बग्गा जी मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और सीधा सवाल अजय सिंह जी, महिलाओं की उपयोगिता, उनका अस्तित्व, क्या उनके उस शारीरिक विकास से जिसमें उनके अंदर मातृत्व क्षमता विकसित हो जाती है, सिर्फ उसी से आंका जाएगा? देखिए नवीन जी, जिस तरह से आज बात आई, मध्य प्रदेश में महिला अपराध जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उस सिलसिले में ये चर्चा आई। सज्जन सिंह वर्मा जी का तात्पर्य ये नहीं था जो समझा जा रहा है। उनका तात्पर्य केवल ये था कि जब आप 13 साल 14 साल की छोटी बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो महिला सुरक्षा के लिए कदम उठाने के बजाय आयु बढ़ाने जैसे सगुफे देने का कोई तात्पर्य समझ में नहीं आता है। मैं तो भाजपा के प्रवक्ता से भी पूछना चाहूंगा, क्या 18 साल से 21 साल होने से महिला सुरक्षा बढ़ जाएगी? 13, 14, मैं आपसे पूछ लेता हूं, मैं आपसे पूछ लेता हूं, मुझे तो आप ये बताओ कि 18 से 16 पे हो जाएगी? आप बता दो कौन सी एज पे महिला अपराध कम हो जाएंगे? मैं यहीं से सरकार को निवेदन करता हूं और खिसका लेता हूं, 214 पे कर दो। देखिए नवीन जी, ये विवाह की आयु का मुद्दा नहीं है। प्रदेश में महिला सुरक्षा की गंभीर स्थिति है। 4 दिन पहले सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान, आप तो शायद आजू बाजू ही बैठे थे, सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान आपने सुना नहीं है। उन्होंने कहा है प्रजनन क्षमता, मैं उसको ये कहता हूं कि शारीरिक तौर से मां बनने की जो क्षमता महिला में विकसित हो जाती है, क्या यही एक योग्यता है किसी महिला की? उसके अंदर मां बनने की क्षमता विकसित हो जाती है 16 में, मान लिया मैंने, लेकिन उसमें वैज्ञानिक बनने की क्षमता, उसमें स्पोर्ट्समैन बनने की क्षमता, स्पोर्ट्स पर्सन बनने की क्षमता, उसमें रिसर्चर बनने की क्षमता, उसमें साहित्यकार बनने की क्षमता, ये क्षमता किस उम्र में विकसित होती है, इसको सोचेंगे? देखिए नवीन जी, महिलाओं के लिए जो कदम उठाए जाना चाहिए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा स्वागत करती है। लेकिन मुद्दा इधर उधर करने से मूल मुद्दा नहीं चला जाएगा। 4 दिन पहले सीधी में अमानवीयता होती है, उसके अगले दिन खंडवा में होती है। सीधी में किस उम्र की महिला के साथ हुई? कि सीधी में किस उम्र की महिला के साथ? महिलाओं के साथ हो रही है। सुनिए तो, अधेड़ उम्र की महिलाओं के साथ हो रही है, वृद्धाओं के साथ हो रही है, बच्चियों के साथ हो रही है। उम्र बताओ आप तो, कि किस उम्र पे सरकार तय कर देगी ये उम्र जो है इससे अपराध मुक्त हो जाएगा, अगर आप उम्र को अपराध से जोड़ रहे हैं। इसीलिए नवीन जी, ये उम्र का मामला विवाह की उम्र का नहीं हो सकता है। महिला सुरक्षा के लिए कदम उठाने की बात है। ये शिवराज जी ने जुमला छेड़ा है कि विवाह की आयु बढ़ाएं। मुझे बताइए, विवाह की आयु का महिला सुरक्षा से क्या लेना देना है? क्यों नहीं आप कदम उठाते हैं? सामाजिक विकास से लेना देना है। देखिए, महिला सुरक्षा किसी से तो लेना देना होगा चाहिए। सामाजिक विकास से लेना देना है कि नहीं? नहीं है तो कम करवा लीजिए। देखिए नवीन जी, कांग्रेस पार्टी इस दिशा में जब कोई ये मुद्दा आएगा, हम अपनी राय वहां भी रखेंगे, और अगर जरूरी हो तो सरकार आयु बढ़ाए, इससे भी कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में मुद्दा है महिला सुरक्षा का। शिवराज जी सगुफे देके मध्य प्रदेश में भागने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत माफी के साथ कहूंगा, मध्य प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में। अभी महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, वाशिम में क्या हुआ? चलती बस में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। क्या है, अगर इस अपराध को आप क्षेत्रीयता से, प्रदेशों से, सरकारों से, पार्टियों से नाप देंगे ना, तभी तो नहीं रुक पा रहे। क्योंकि मध्य प्रदेश में अपराध है तो आपको अपराध लगता है, राजस्थान में अपराध होता है तो आपको अपराध नहीं लगता। वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अरे अपराध तो अपराध है, विकृत सोच दूसरे मुलम में चढ़ा। नवीन जी बिल्कुल विस्तृत सोच है, लेकिन मेरा दायरा, क्योंकि मैं प्रदेश संगठन के लिए बात रखता हूं, इसलिए मैं मध्य प्रदेश की राय प्राथमिकता से रखता हूं। बाकी पूरे देश में प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाए जाना चाहिए। सगुफाबाजी से काम नहीं चलने वाला है। मध्य प्रदेश में महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। 15 साल का जंगल राज वापस आ गया है। वही महिलाओं के अपराध फिर से चालू हो गए। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। नेहा जी,
जंगल राज वापस आ गया है? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं हमेशा से ये देखती और मानती आई कि अजय जी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं और संवेदनशीलता के साथ बात रखते भी हैं और सुनते भी हैं। मुझे अफसोस हुआ जब मैं सज्जन सिंह वर्मा की बाइट सुन रही थी, अजय जी बाजू में बैठकर न जाने किस बात पे मुस्कुरा रहे थे। अजय जी, ये प्रदेश, ये देश वो देश है जहां पर माताओं बहनों की हम पूजा करते हैं, और आपके एक विधायक जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, जिस पार्टी की अध्यक्षा स्वयं महिला है, वहां पर इतने विकृत विचारों को सामने रखने का काम मीडिया के सामने करते हुए थोड़ी सी भी शर्मसार नहीं होते। आज प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता आप लोग का चरित्र चेहरा देख रही है, क्योंकि आपके शीर्ष नेताओं में एक कंपटीशन चल गया है। चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे सुरेश राजे हो, चाहे कमलनाथ जी हो, या फिर अब सज्जन वर्मा हो, कि कौन सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान करेगा, कौन निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल करेगा, कौन बच्चियों बेटियों को अपमानित करने का काम करेगा। उसी कड़ी में आज सज्जन सिंह सामने आ गए हैं। सज्जन जी ने अपने नाम का भी मान नहीं रखा। पारिवारिक संस्कार, पार्टी के संस्कार तो आप छोड़ दीजिए, वो अपने नाम से भी विपरीत चले गए हैं। और जिस घिनौनी भाषा का आज उन्होंने इस्तेमाल किया है, आप बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, पर आप अपने मुंह को सिल लेते हैं जब राजस्थान एनसीआरबी के आंकड़ों में नंबर 1 पर पहुंच जाता है। आप अपने होठों को तब सिल लेते हैं जब छत्तीसगढ़ का एक मंत्री कहता है कि ये तो घटना जो बलात्कार की है बहुत छोटी सी हुई है। जब राजस्थान के आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो 2 नाबालिग जो छोटी बच्चियां हैं अपनी मर्जी से भाग गई थी। ये एक विषय हो गया कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं, अगर उस पर हम रोक भी लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता में सुधार की आवश्यकता है। अगर हम अभियान चलाते हैं महिला सुरक्षा के लिए, तो उसमें सबसे पहली जो हमारी जागरूकता का विषय होता है वो मानसिक विकृति को कैसे दूर करें। आज जब आपके नेता बैठकर प्रेस के सामने इतनी घिनौनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को नैतिकता के आधार पर बिल्कुल भी अधिकार नहीं बनता कि आप महिला सुरक्षा की बात करें, क्योंकि आप जनता के बीच में बैठकर जनप्रतिनिधि होने के बावजूद आप रक्षक की जगह भक्षक बन चुके हैं। आपकी भाषा, आपकी सोच, आपकी कार्यप्रणाली सब महिला विरोधी है। चल, आप दोनों लोगों नवीन जी, मैं 1 मिनट कमेंट करना चाहूंगा। मैं आऊंगा, कमेंट आप 2 मिनट करिए, दूसरे दौर में करते हैं ना। जरा आप दोनों लोगों की बात पर सुरेश शर्मा जी बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं, उनसे समझ लेता हूं। सुरेश जी, मैं उस पूरे विषय पे मुझे न समय पे कोई, न उम्र पे, मैं उन चीजों पे केंद्रित नहीं हो रहा हूं। मैं सिर्फ ये कि क्या महिला सिर्फ, जैसा कि हमारे समाज में एक कुरीति घर कर गई है कि महिलाएं मतलब वंश बढ़ाने का एक माध्यम है, बहुत मुश्किल से इन सब चीजों से उबर पा रहे हैं। वंश वृद्धि के लिए सिर्फ एक माध्यम है कि भाई वंश कैसे चलेगा, तो जो महिला मातृत्व क्षमता शारीरिक रूप से जिसकी विकसित हो जाए, बस वो वंश वृद्धि का माध्यम। लेकिन हमारे यहाँ महिलाएं, हमारी संस्कृति में, हमारी सोच में महिलाएं वंश वृद्धि का माध्यम नहीं थी। वो घरों की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी और करती रहेंगी। अभी जो भी संक्रमण काल है वो छटेगा समय के साथ। लेकिन अगर एक बात, शादी की उम्र का प्रस्ताव दिया है, तो आज मैं तो खुद ही मतलब अपने पूरे परिवारों में, नजदीकी परिचितों में अगर मैं देख रहा हूं, तो कोई भी जो अगर महिला सदस्य है तो उसकी शादी कहीं भी 18 वर्ष तक तो मतलब करने का कोई एकाध अगर कोई प्रकरण मेरे समझ में, मेरे नॉलेज में आया हो तो बड़ी बात है। तो अगर एक सामान्य बात कही, लेकिन कांग्रेस उसे सिर्फ और सिर्फ महिला की शारीरिक रूप से मां बनने की क्षमता से जोड़ रही है, बाकी क्षमताएं कांग्रेस को नहीं दिख रही हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हम तो महिला अपराध कहाँ है, जबकि इससे महिला अपराध का क्या लेना देना है। आप आंकड़े उठाएंगे तो 2 वर्ष की बच्ची, दुधमुही बच्ची से लेकर और 60-65 साल की वृद्धा के साथ इस प्रकार के घिनौने कृत्य हो रहे हैं। तो विकृत मानसिकता को और एक जागरूक मानसिकता के आड़े क्यों लाया जाए, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, ये घटनाक्रम बहुत वास्तव में शर्मिंदगी वाला है, जिसमें कोई भी मंत्री जैसे पद पर रहा हुआ व्यक्ति यदि केवल प्रजनन की बात कह करके अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। एक तो सबसे दिक्कत की बात ये है। दूसरी एक दिक्कत की बात ये है कि यदि हम ये सोचते हैं, कहीं भी हमारे जहन में ये बात आती है या सत्ता संचालकों के जहन में ये बात आती है कि महिलाओं को और अवसर कैसे मिल सकते हैं और उन अवसरों के लिए उसकी परिपक्वता और उसकी क्षमता, योग्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, यदि इसके बारे में बात की जाती है
तब ये लगता है कि उसको परिपक्व होने के लिए यदि कई साल तक विवाह जैसे बंधन में बांध करके, और आज आप कितना ही कह लीजिए, कितने ही समाज को अग्रणी बता दीजिए या कितना ही हम सब लोग एडवांस हो गए हों, इसके बावजूद जब बेटी दूसरे घर जाती है तो उसको बरसों लगते हैं उस घर के रीति रिवाज, कामकाज के तौर तरीके और उसके अंदर से जॉब जैसी चीज को निकाल करके लाने में समय लगता है। क्योंकि कोई भी आदमी अभी भी हिंदुस्तान में इस मानस का नहीं बना है। बड़ी संख्या आज भी ऐसे लोगों की है जो ये कहते हैं कि बहू से क्या नौकरी कराएंगे, वो तो हमारा बेटा कर लेगा, हम लोग कर तो रहे हैं, बहू कमाने जाएगी क्या। ये मानसिकता धीरे धीरे जब कम होगी और उसको ये मालूम चलेगा कि हमारी आने वाली बेटी क्षमतावान है, एजुकेटेड है और कार्य करने में दक्ष है, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगी। जहां तक अपराध का प्रश्न है और 21 साल उम्र करने का, इनका दोनों का कोई आपसी तालमेल नहीं है। ये तो राजनीति का भोंडापन है जहां सारी चीजों में हम गलतियां निकाल करके और किसी भी इवेंट को अपराध, किसी भी इवेंट को कमियां, किसी भी इवेंट को घिनौनी। भाई जो राजनेता यदि सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर सबूत, जैसे कि भाई तुम गोली चलाने जा रहे हो तो एक वीडियो वाला भी साथ बैठा के ले जाओ, यदि ऐसी ओछी पॉलिटिक्स देश के अंदर चल रही हो तो वहां कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं पॉलिटिक्स पर टिप्पणी करने की बजाय ये कहूंगा कि सज्जन सिंह वर्मा बहुत सज्जन व्यक्ति हैं सच में। उनको वो दिग्विजय सिंह से लड़ते लड़ते उनके दिमाग में केवल नेगेटिविटी भर गई है, कैलाश विजयवर्गीय से लड़ते लड़ते नेगेटिविटी भर गई है, इसलिए वो उनके मुंह से निकली हुई बात पर बहुत मैं सीरियसली लेता नहीं हूं। परंतु अजय जी, जैसा अभी नेहा जी ने कहा, मैं इस बात से मानता हूं कि अजय जी जो है वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि ऐसे जो बदजुबान टाइप के लोग हैं जिनकी जबान पर लगाम नहीं है, जो बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, कुछ भी बोल सकता हूं, मैं तो मंत्री रहा हूं, कुछ भी बोल सकता हूं, ऐसे व्यक्तियों का सपोर्ट अजय जी को नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी रेपुटेशन सब लोगों की नजर में और है जी। जहां तक महिलाओं का प्रश्न है, महिलाएं निश्चित रूप से आज सारी शक्तियों से और सारी इस प्रकार की कुप्रवृत्तियों से निपटने में सक्षम है। मुझे लगता है कि वो 21 साल वाले मामले को दूसरे एंगल से देखना चाहिए और अपराध के दूसरे एंगल से देखना चाहिए। समय सीमा के चलते हम एक व्यावसायिक अंतराल के लिए यहाँ रुकेंगे और उसके तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होंगे, तो एक व्यावसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। तो उम्र बड़ी या सोच, एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दे में जो परिचर्चा, उसमें पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे हमारे वार्ताकारों की ओर। अजय जी, आप 1 मिनट कुछ कहना चाह रहे थे, 30 सेकंड पहले मैं कुछ कह लूँ। हमारे यहाँ स्कूल जाने की जो न्यूनतम उम्र सरकार ने जो भर्ती करने की स्कूल में उम्र रखी है वो 6 वर्ष। कक्षा 1 में अगर बच्चा है तो जो 18 वर्ष की आयु में विवाह अगर हो रहा है तो ये बिल्कुल तय है कि वो इंटरमीडिएट तक ही जा सकता है बच्चा। 21 में उसको ग्रेजुएशन करने का समय मिलेगा। जैसा कि आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने कहा कि अगर वो 12th पास है और अगर उसकी शादी हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ों की निर्भरता फिर दूसरे परिवार के ऊपर हो जाती है। अगर उसके अभिभावक उसे पढ़ाना चाहते हैं और 3 साल का उनके पास समय है तो जो हायर एजुकेशन जिसमें बोलते हैं, वहीं से ऊंचे सपने भी आते, वहीं से छात्रों को इतनी समझ आती है कि वो किस दिशा में जाएं। तो आपको नहीं लगा कि ये इसके पीछे ये सोच भी हो सकती होगी, सिर्फ शादी, बच्चे, प्रजनन, मातृत्व, इससे इतर है ये विचार? देखिए नवीन जी, कांग्रेस पार्टी इस मामले में जब भी गंभीर चर्चा होगी उस समय हम अपना मत भी रखेंगे। जब भी गंभीर कैसे? आपको ये क्यों लगा कि ये मजाक हो रहा है? जब भी गंभीर कैसे माने इसको? मतलब गंभीर कैसे माने? मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, प्रदेश का मुख्य बात कर रहा है, आपको गंभीर नहीं लग रहा?
देखिए नवीन जी, मुख्यमंत्री जी की ऐसी अनेकों बातें हैं जो मीडिया के माध्यम से आती हैं और मीडिया के माध्यम से ही समाप्त हो जाती हैं। अभी पिछले दिनों ओटीजी प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो के लिए इसी तरह की बात आई, सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने बड़ा हो हल्ला मचाया, लेकिन आज तक क्या उसके लिए कोई गाइडलाइन बना पाए? इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करने में माहिर है। मध्य प्रदेश में जो ज्वलंत मुद्दे उनसे भाग रहे हैं। आज शराब माफिया से 20 लोगों की मौत हो गई मुरैना में, बताइए क्या कदम उठाए? इंदौर में आपकी मंत्री खनन माफिया बन के वहां पे ट्रक भगा रही हैं, वन रक्षक खुद के उनकी रिपोर्ट लिख के दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी नेहा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी कि इस तरह के उदाहरण होते हैं तो कार्रवाई होना चाहिए। आपके नेता महिलाओं की ड्रेस के लिए बोल चुके हैं, आपके नेता कहते हैं लक्ष्मण रेखा पार नहीं होना चाहिए, आपके सांसद कहते हैं महिलाएं नशा करने लगी हैं इसलिए ऐसे घटनाएं होता है। तो ये भी बता दीजिए क्या क्या कार्रवाइयां कर दी उन सबके ऊपर। इसलिए नेहा जी, इस तरह की राजनीति दो तरफा चरित्र नहीं चलेगा कि आप अपनी पार्टी के लिए क्लीन चिट दे रहे हैं और दूसरे को मुद्दा बढ़ा रहे हैं, जबकि सज्जन सिंह वर्मा जी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था इस बात को कहने का। तो जस्टिफिकेशन करा दीजिए ना, इस शब्द उन्हें बता दीजिए कि वो शारीरिक रूप से मातृत्व क्षमता विकसित होने की उम्र की बात कर रहे हैं। जो प्रजनन जो है ना, बेसिकली ये रिप्रोडक्शन जो ये जो बायोलॉजिकल जो टर्म है वो थोड़ी ऐसा लगता है कि ये स्तनपायी प्राणियों के लिए इस्तेमाल होती है, उसमें जानवर भी आते। देखिए नवीन जी, ये बात महिला सुरक्षा से लेके प्रारंभ हुई और हमारी पार्टी चिंतित है कि मध्य प्रदेश में सरकार, ये कांग्रेस या बीजेपी का मतलब नहीं है ना, हमारा दायित्व है। सरकार है आप 7.5 करोड़ जनता के प्रति उत्तरदायित्व है आपका, महिला सुरक्षा देना आपका कर्तव्य है। उसके लिए क्यों कदम नहीं उठाते हैं? सज्जन सिंह वर्मा जी क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, आप बताइए कि रोज महिला अपराध क्यों हो रहे हैं, उसमें क्या कदम उठा रहे हैं? समझ लेता हूँ नेहा जी। नवीन जी, देखिए सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं और जो मुख्यमंत्री जी ने एक बहस करने का, एक डिबेट के लिए एक जो मुद्दा सामने रखा है, 21 वर्ष की आयु अगर पुरुष के लिए विवाह की है तो वो महिला के लिए भी होनी चाहिए। उसके पीछे बेसिक कारण ये है कि हमारे समाज में जो सामाजिक तौर पर लोग काम करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो फिजियोलॉजिस्ट हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनकी समय समय पर मांग ये आई है कि महिला के या बच्ची का जो शारीरिक डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, उसके साथ में मेंटल डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है कि वो किस तरीके से प्रोग्रेस करे मेंटली, मानसिक तौर पर कैसे उसे मजबूत किया जाए, कब उसमें वो समझ जो है वो सारी डेवलप हो जाए। तो ये जिस प्रकार से सज्जन जी ने अपनी विकृत मानसिकता को सामने रखा है, मुझे लगता है कि इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला हैं, उन्हें इस पर कदम उठाना चाहिए या उन्हें सार्वजनिक तौर पर कदम की बात करने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालने का काम करना चाहिए। गंभीर कदम नहीं है, अगर ये सगुफेबाजी है, सगुफा है ये, तो एक विपक्षी पार्टी का धर्म बनता है कि स्वच्छ और अच्छे मजबूत लोकतंत्र के लिए अपने तर्क सामने रखें, ना कि अपनी विकृत गंदी मानसिकता को सामने रखें। अगर एक विधायक, सुन लीजिए अजय जी, आप सबसे पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखें और अपनी पार्टी के जो आला नेता हैं उनको भी सिखाएं। जब आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला, और कम से कम जब महिला सुरक्षा के मुद्दे पे मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप धैर्य रख के सुनने का साहस पैदा करें। सुन लीजिए आप इधर उधर की अजय सिंह जी, सुन तो ली। अरे इधर उधर की जनता को सरकार क्या कर रही है, इधर उधर की जनता, आपने अपनी बात कह ली। अरे मेरी बात सुनिए, आपने अपनी बात कह ली, इन्हें अपनी बात कह लेने दीजिए और जनता को तय करने दीजिए। एंकर तो तय करना, एंकर को तय नहीं करना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप दोनों लोगों के विचारों को जनता को तय करना चाहिए। देश में अपराध क्यों नहीं रुक रहे हैं? अरे जनता, अरे तो यही डिसीजन करोगे कौन। देखिए, आज सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये है कि सज्जन सिंह जी जब इस प्रकार का निचले स्तर का विकृत मानसिकता भरा बयान दे रहे थे तो अजय सिंह जी उनके बगल में बैठे थे, ना ही उन्होंने किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन उठाया, ना ही वो उस प्रेस वार्ता से बीच से उठे, ना ही अंतिम प्रतिक्रिया के साथ में समय सीमा, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ अंतिम पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए। ये नया प्रचलन जो चल गया ना, एंकर और वार्ताकारी आपस में सब डिसाइड कर लेते हैं, मुंसिफ अदालत सब यही लगा लेते, पब्लिक को डिसाइड कर लेने। आपने कहा, नेहा जी ने कहा, सुरेश जी भी कह रहे हैं, कुछ मैं भी कह रहा हूं, पब्लिक डिसाइड कर लेगी कौन ठीक कह रहा है, पर्याप्त जानती है पब्लिक। सुरेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा।
मैं ये कहना चाहता हूं इस सारे मामले में निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है, महिला अपराध भी अपने आप में गंभीर विषय है, लेकिन पहले हमको ये डिसाइड करने पड़ेगा कि महिला अपराध जो है वो सरकार प्रायोजित अपराध है या समाज में आई हुई विकृतियों का परिणाम है या एक ऐसा तत्व है जो यही सब कर रहा है। तो ये सारी चीजों को हमको अलग अलग देखना पड़ेगा। यदि सरकार जो भी होती है, चाहे किसी भी दल की हो, प्रशासन जो है वो किसी व्यक्ति के साथ अपराधी के पीछे पीछे भी नहीं घूम सकती और जिसकी सुरक्षा करना उसके पीछे पीछे भी नहीं घूम सकती। हाँ, उसका खौफ होना चाहिए। वो खौफ कम हो रहा है, इसके लिए प्रशासन को लताड़ लगाने की आवश्यकता है कि यदि अपराधी उसके क्षेत्र में, अब जैसे मैं मुरैना की बात आई थी, एक लाइन बोलूंगा कि यदि मुरैना में यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के शराब बेच रहा है तो उसका खौफ प्रशासन का नहीं था तो बेच रहा है, ये मानना पड़ेगा। इसी प्रकार से अपराधी जो है यदि उसके बाद सरकार और प्रशासन उसको बचा रहा है या पर्याप्त दंड नहीं दिला पा रहा है, न्यायपालिका के सामने पक्ष नहीं रख पा रहा है, तो सरकार दोषी है। लेकिन आज समाज की संरचना में यह देखना पड़ेगा कि यह विकृति इतनी बढ़ती क्यों जा रही है, और यह भी देखना पड़ेगा कि क्या सरकार की और विपक्ष के बीच में इस प्रकार के गंभीर विषयों पर तालमेल का जो ये अभाव आ गया है, और विपक्ष केवल यही मान करके चलता है कि सरकार की नकारा सिद्ध करने से ही हमारा भविष्य तय होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की पॉलिटिक्स भी जो इस अपराधों को रोकने में कहीं सहायक होगी, और यही आज बड़े नेताओं को सोचना चाहिए। अनेकों बार के विधायक यदि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो अजय जी आपको मानना पड़ेगा कि सज्जन सिंह वर्मा का भी चेकअप कराइए आप थोड़ा सा जा करके, और ये जो इसको मैं समझता हूं बस पर्याप्त कह दिया मैंने, इसे समझ लेना चाहिए सर। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने एक नई चर्चा को जन्म दिया है, और वो चर्चा ये है कि क्यों ना हमारी बेटियों की शादी की उम्र बेटों की तरह 21 साल तक की जाए। निश्चित रूप से शारीरिक रूप से मातृत्व क्षमता 16 साल की उम्र में विकसित हो सकती है, महिला में हो जाती है, 14 में भी हो जाती है, लेकिन मानसिक विकास और सामाजिक विकास, क्या उसके लिए महिला को समय नहीं मिलना चाहिए? क्या उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं को समय नहीं मिलना चाहिए? हमारे जो शिक्षण के नियम कानून हैं उस हिसाब से 18 वर्ष की उम्र में अगर किसी की शादी होती है तो वो उच्च शिक्षा तो नहीं ले सकता, कम से कम इंटरमीडिएट तक जा सकता है। तो जहां हम उच्च शिक्षित होने की, सुशिक्षित होने की, पूरे विश्व रंगमंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बातें कर रहे हैं, वहां हमें सोच को भी बल देना चाहिए। लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ महिला को अगर हम वंश वृद्धि का माध्यम माने, या जिन शब्दों से सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा है उनको रिपीट करने का भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि एक मानसिकता अभी भी हमारे दिमाग में घर की हुई है, हमारे दिलों में घर की हुई है कि आंधियों ने जब भी बांधा घुंघरुओं को पांव में, राजनीति की आग लगी जिंदगी के गांव में, और कह रहा इतिहास और अनुभव भी कर लो तुम खुद स्वयं, हो कोई भी युग लगी है द्रौपदी ही दांव। जैसे ही महिला की बात आएगी, सामाजिक विकास की बात आएगी, महिलाओं से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की बात आएगी, तो तमाम प्रकार के स्तरहीन उदाहरण भी सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। मुझे लगता है कि सज्जन जी को इस पर गौर करना चाहिए, और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ जुबान है निकल गई तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, और इस चर्चा को पटाक्षेप इसका करना चाहिए। अपराध अलग और सामाजिक विकास अलग, दोनों पर सार्थक चर्चाएं जरूरी हैं। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और दिखते रहिए IND 24। नमस्कार।